हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। तो हम लोग परसेंट का पूरा वीडियो हम लोग यहाँ से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। मैं लगभग 10 से 12 टॉपिक परसेंट में आपको कवर करा दिया हूँ। उससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछता है और कभी कभार पूछता है, तो उसके लिए भी मैं उसका वीडियो जो अपडेटेड वीडियो है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है ना, उसका मैं वीडियो कभी कभी बीच बीच में आपको प्रोवाइड करते रहूँगा परसेंट का। ठीक है। तो आज हम लोग सरलीकरण इसलिए चालू कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग को क्या है मतलब एडवांस लेवल पे गुणा भाग करना है ना, घटाना जोड़ना ये सब नहीं आता है कि कैसे एकदम देख के ही कर लेते हैं। बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, है ना। बहुत सारे कोष्ठक के प्रकार होते हैं, वो सब बहुत लोगों को नहीं पता होता, तो इसीलिए मैं सरलीकरण चालू कर रहा हूँ। ये एकदम बेसिक रहता है। इससे आपका रेलवे में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। और आपका व्यापम में 2 से 3 4 क्वेश्चन मिलने, एसएससी में आपका 4 से 5 क्वेश्चन मिलता है ना। जीडी में कम से कम इसके 4 से 5 क्वेश्चन आता है। बहुत सारा एग्जाम में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का बेसिक बेसिक वीडियो पढ़ाऊंगा और मैं आपको फॉर्मूला आपको भेज दूंगा। फॉर्मूला को आप कॉपी में लिखना, उसको याद करना है। ठीक है। और कुछ कुछ इसमें ट्रिक बताऊंगा और आपको वो थोड़ा सा अपने तरफ से मेहनत करने बोलूंगा, वो मेहनत करके लाना। उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन में यहाँ पे क्या करेंगे, उतरेंगे। ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहले सरलीकरण क्या होता है। सरलीकरण में कुछ नहीं है, आपको एक क्वेश्चन देगा, उस क्वेश्चन को देख के उसको सरल करना है। सरल करने के बाद 4 ऑप्शन दिया रहेगा, चारों ऑप्शन में एक में क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। और सरलीकरण मतलब अगर आप बैंकिंग का तैयारी कर रहे हो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि बैंकिंग में इस 10 से 12 क्वेश्चन तो यहीं से देखने मिल जाएगा आपको। ठीक है। लेकिन एसएससी रेलवे, है ना, ये सब देखोगे तो आपका ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, है ना, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप लोग चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, आप पढ़ने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जिसको मैं बोलता हूँ वी बॉड मास। क्या बोलता हूँ? वी बॉड मास। ये आपको याद करना ही है, वी बॉड मास। ठीक है। अब ये वी बॉड मास क्या है, अगर आप बचपन में पढ़ोगे, अगर आप कोई अच्छे टीचर से, तो बॉड मास के बारे में पढ़ाया होगा, वी बॉड मास के बारे में नहीं बताया होगा। ठीक है। ये वी क्या है? वी का मतलब होता है आपका वेनाकुलर बार। अगर जगह कम रहेगा तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है। वेनाकुलम बार, है ना। इसी को हम लोग बोलते, हिंदी में बोलते हैं रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक। ठीक है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। रेखा कोष्ठक कैसे रहेगा चिन्ह? जैसे ये नंबर है, एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं इसको। एग्जाम्पल, जैसे ये 7 है, माइनस का 8 है, इसके ऊपर में ऐसे रहता है, इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक। ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है। सबसे पहले इसी को सॉल्व करना है। इसका जो सॉल्व करने का सिंप्लीफिकेशन, जब भी सॉल्व करोगे ना, आपको इसी ऑर्डर में सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे? वेनाकुलर बार सॉल्व करना है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट, BRACKT, ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब होता है कोष्ठक। हिंदी में क्या बोलेंगे? कोष्ठक। अब कोष्ठक के भी 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। कोष्ठक के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक छोटा कोष्ठक होगा, ठीक है, एक कर्ली ब्रैकेट होता है ऐसे वाला, और एक होता है बड़ा ब्रैकेट। ठीक है। तो अगर कोष्ठक के भी 3 प्रकार है, तो अगर आपको तीनों प्रकार का कोष्ठक दिखता है, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? पहले नंबर पे छोटा कोष्ठक को, दूसरे नंबर पे कर्ली ब्रैकेट या फिर इसी को सर्पाकार ब्रैकेट भी बोला जाता है, और थर्ड नंबर पे बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ठीक है। तो बॉड मास में ब्रैकेट को भी सॉल्व करने का, ब्रैकेट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? छोटा, मंझला और बड़ा। तो है ना, मंझले वाले को हम लोग सर्पाकार या फिर कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं इंग्लिश में। ओ का मतलब होता है ऑफ। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑफ। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? का बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? का। का इसका जो ऑपरेशन होता है ना, ऑपरेशन मतलब संक्रिया। क्या होता है? संक्रिया। इसका संक्रिया का मतलब होता है गुणा। ठीक है। ऑफ जहां भी आएगा वहां आपको क्या करना है? गुणा करना है ना। उसके बाद यहाँ से डी। डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड या डिवीजन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डिवीजन। डिवीजन मतलब क्या करना? भाग करना। ठीक है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। मल्टीप्लीकेशन एल है। इसका मतलब होता है गुणा। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिवीजन को बोलेंगे भाग बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे गुणा। आप बोलोगे ये वाला गुणा और ये गुणा में क्या अंतर है? तो गुणा, ये दोनों अंतर ये है कि अगर आपको कभी भी गुणा में एक क्वेश्चन देगा, उस क्वेश्चन में अगर आपको ऑफ भी दिया है और एम भी दिया है, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, मतलब गुणा भी दिया है और का भी दिया है, तो उस जगह में सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? हमको ऑफ वाले को सॉल्व करना है। उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे? एम को सॉल्व करेंगे, मतलब मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। उसके बाद है हम लोग यहाँ से है ए। ए को हम लोग बोलते हैं एडिशन। ए का मतलब क्या होता है? एडिशन।
एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, और एस का मतलब होता है आपका सब्सट्रैक्शन। क्या होता है? सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। क्या होता है? यहाँ से घटाना। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे जोड़ना, इसको हम लोग बोलेंगे घटाना। तो ये आपको इसी ऑर्डर में सॉल्व करना है। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? वेनाकुलर बार। दूसरा है ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद किसको? ऑफ को। ऑफ के बाद किसको? डिवाइड को। डिवाइड के बाद किसको? मल्टीप्लीकेशन को। मल्टीप्लीकेशन के बाद आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, ए को और एस को आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन जो फॉर्मूला बना हुआ है उसी में याद कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी इसमें कोई जोड़ेंगे किसको पहले, घटाएंगे किसको पहले, कोई दिक्कत नहीं होता ना इसमें। इसमें और सातवां, इस ऑर्डर में आपको सॉल्व करना है। इसका आपको नोट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। इसमें क्या होता है? वेनाकुलर बार। वेनाकुलर बार क्या होता है आपको समझाता हूं मैं पहले। ठीक है, रेखा कोष्ठक के बारे में आपको नहीं पता होगा। रेखा कोष्ठक, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेनिकुलर। ठीक है, बार, वेनिकुलम बार बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो दो बार, आप बार सुने होंगे बार। ठीक है, एक बार क्या होता है? जैसे मैं 3 के ऊपर में बार लगा दिया, इसका मतलब है सॉरी 3.3, 3 के ऊपर में ऐसा बार लगा दिया, तो इसका जो मतलब होता है ये जो है 3.33, ये कहाँ तक जाएगा? अनंत काल तक जाएगा। अनंत तक। अनंत तक कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। ये बार अलग होता है। ये जो बार है, इस टाइप का जो बार है वो दोहराने वाला बार होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्या बोलते हैं, वेनाकुलर बार बोल दिया, ठीक है, वेनिकुलम बार अगर आपको दे दिया है, रेखा कोष्ठक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा कोष्ठक अगर आपको कहीं पे दे दिया है तो वो बार ना आपका इस बार से थोड़ा सा बड़ा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक संख्या के ऊपर नहीं आता, ये दो संख्या के ऊपर आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7 माइनस का 8, इसके ऊपर में लग गया से बार। ठीक है, तो इसका हो जाएगा माइनस का 1। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। इसी की जगह अगर ऐसे रहता माइनस का 8 प्लस का 7 और उसके ऊपर में ब्रैकेट लगा, तो जब भी वेनाकुलर बार लगता है ना तो ये माइनस का काम नहीं रहेगा ना। आपको ये आपको सिर्फ क्या देखना, बार के ऊपर, बार मतलब नंबर के ऊपर में किसके किसके नंबर के ऊपर में बार लगा है, 8 और 7, तो सिर्फ उसको सॉल्व करना है। 8 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 15, और यहाँ माइनस कितना लिखूँ यहाँ पे? माइनस का 15। इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसको वेनाकुलर बार बोलते हैं। उसके बाद है, धीरे धीरे मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, ठीक है, ताकि बेसिक क्लास है तो आपको पता रहना चाहिए। ब्रैकेट। ब्रैकेट जिसको हम लोग बोलते हैं कोष्ठक, ये आपका 3 प्रकार का कोष्ठक होगा। एक छोटा कोष्ठक, एक ऐसे सर्पाकार बनता है, और एक होता है बड़ा कोष्ठक। ठीक है, तो अगर कहीं कोई क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे मैं 2 इंटू 2 प्लस 3 धन तो अगर ऐसे दिया है तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व, एक बड़ा ब्रैकेट भी लगा देते। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ये दिया है तीनों ब्रैकेट, तो सबसे पहले आपको छोटा ब्रैकेट पहले नंबर पे इसको सॉल्व करना है, दूसरे में इसको सॉल्व करना है, तीसरे में इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करूंगा तो 2 2 2 कितना हो गया? 2 दूनी 2, मतलब 2 दूनी 4, और 4 में 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 7। इसको यहाँ से कितना आ गया? 7। अब कर्ली ब्रैकेट आएगा 4 ऐसे, और बाहर में 2 है, ये कर्ली ब्रैकेट के बाहर में यहाँ पे प्लस का 4, और ये बड़ा ब्रैकेट। अब ये तो खत्म हो गया, अब बचा मेरे पास ये वाला है, तो छोटा ब्रैकेट इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा? 4 और 1 कितना हो जाएगा? 11, है ना। और ये गुणा में है, ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या होगा? गुणा होगा। तो 11 और 2 कितना हो जाएगा? ऐसे 22, तो 4 प्लस का यहाँ से कितना आ जाएगा? 22, और पूरा ब्रैकेट, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा इसका? 26। तो 26 का क्या आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, दूसरे नंबर पे इसको, तीसरे नंबर पे इसको। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या बताया? ऑफ बताया था। क्या बताया था? ऑफ। ऑफ का मतलब होता है क्या? का। इसका जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब होता है संक्रिया। क्या होता है? संक्रिया। क्या होता है? संक्रिया। तो संक्रिया क्या होता है इसका? संक्रिया बोलेगा तो गुणा का होता है। संक्रिया कौन सा होगा? गुणा का। देखो कैसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा 2 2 का 5 धन 3 गुणा 2, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोग क्या करेंगे? 5 और 3 को पहले सॉल्व कर देंगे। किसको सॉल्व करेंगे? 5 और 3 को, जो कि पूरा पूरा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। हमको पहले किसको सॉल्व करना है? बॉड मास पढ़े हैं ना हम लोग। सबसे पहले वी बॉड
मास। मेरे पास वी नहीं है क्या, हटाओ, ब्रैकेट नहीं है क्या, हटाओ, ऑफ है ना, तो अब ऑफ को सॉल्व करना है सबसे पहले, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो का मतलब आपका क्या होता है, आपको पता है गुणा होता है धन 3 गुणित 2, है ना। अब इसको सॉल्व करना, 5 दूनी 10 धन 5 दूनी 1, 3 दूनी 6, तो यहाँ से कितना आएगा 16। आप देखो यहाँ पे धन का भी चिन्ह है, लेकिन धन का चिन्ह होकर लास्ट में सॉल्व किया, क्यों, क्योंकि ऑफ सॉल्व होगा, ऑफ के बाद क्या होगा डिवाइड, डिवाइड तो मेरे को दिया नहीं, तो डिवाइड भी हट गया, डिवाइड के बाद क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन, इसीलिए यहाँ पे इन दोनों का गुणा किया तो कितना है 6, और यहाँ पे गुणा किया कितना है यहाँ पे 10, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या किया हूँ एडिशन किया हूँ, इसीलिए जोड़ा यहाँ पे 16, है ना। इससे पहले आप लोग करते होगे तो ये सब मेथड का आप लोग ध्यान नहीं देते होगे, कभी कभी आंसर आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है। अब आता है डिवीजन, इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं, बचपन से आप लोग सीखते आ रहे हो। डिवीजन मतलब होता है भाग, इसका चिन्ह आप लोग को पता है, ये वाला होता है। फॉर एग्जांपल कहीं पे भी अगर हमको ये दिया हुआ है ना, ऐसे टाइप का, तो हमको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, बॉड मास, वी बॉड मास, वी बॉड मास, वेनिकुलर बार नहीं दिया, ब्रैकेट नहीं दिया, ऑफ नहीं दिया, डिवाइड दिया है, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड, डिवाइड में दोनों है ना, तो दोनों को सॉल्व करेंगे। और हमेशा 2 डिवाइड बाई 4 है ना, तो ये डिवाइड को गुणा में बदलेंगे तो क्या होगा, सामने वाला संख्या वैसी रहेगा, ठीक है, इसको गुणा में बदल रहा हूँ तो ये गुणा में होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका जो 4 है ना वो 1/4 हो जाएगा, या फिर इसी की जगह अगर ऐसे रहता 3/4 ऐसे रहता फॉर एग्जाम्पल, तो 2 ऐसी रहेगा, इसको भाग को गुणा में बदलूंगा तो ये पलट जाएगा संख्या, तो 4 बटा कितना हो जाएगा 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मैं अभी सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 2 गुणा 2/4 हो जाएगा, भाग है तो गुणा का 2। अभी इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आएगा 2, 2 गुणित 1/2 गुणित 2, और यहाँ से कटेगा कितना आएगा, यहाँ से 2। अगर इसको मेरे मेथड से, ये वाले मेथड से सॉल्व करते तो ये और इजी बन जाता, तो 2 गुणा 2, है ना। अब ये भाग में है तो भाग को गुणा में बदल दो तो 1/4 हो जाएगा, और गुणा का 2, यहाँ से 2 2 2 4, और यहाँ से कितना आएगा आपका 2, यहाँ से भी वही चांस आ रहा है, ठीक है। भाग मल्टीप्लीकेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणा बोलते हैं, इसका ऑपरेशन सबको पता है क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 गुणा 4 भागित 3 का 5 ऐसे लिखा है, इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको वी बॉड मास याद करना, वेनिकुलर बार नहीं दिया है, ब्रैकेट नहीं दिया है, ऑफ दिया है भाई, ऑफ मतलब एक का, तो पहले इसी सॉल्व करेंगे, 2 गुनी 4 डिवाइड बाई, इसको मत कर देना, 2 दूनी 8 कर दोगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 3 इंटू 15, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 इंटू 4 डिवाइड बाई कितना आएगा 15। अब ऑफ हो गया, ऑफ के बाद डिवाइड किया ना, हाँ तो डिवाइड में इसको सॉल्व करना है, तो आपको पता है डिवाइड में कैसे सॉल्व होता है, 2 इंटू 4 हो जाएगा, इंटू, है ना, ये बटे में चल देगा, भाग में ऐसे, है ना। उसके बाद क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन मतलब इन दोनों का गुणा कर दो, अगर कट है ना तो 8/15 का क्या आ जाएगा आंसर, तो ये मल्टीप्लीकेशन हो गया, है ना। और उसके बाद फिर आता है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो जो कि आप लोग कर लोगे, तो उसके लिए मैं ज़्यादा उसको नहीं समझाता, जोड़ना घटाना तो आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। बता देते हैं वैसे, अगर बोलोगे तो, हाँ एक एक बता देता हूँ, ठीक है, इसमें एक बता देता हूँ मैं, इसमें एक बता देता हूँ, देखो जोड़ने घटाने का एक बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे एडिशन, जैसे 2 धन 2, 2 धन 3 बराबर कितना है 5, या फिर 3 धन 2 करूंगा तो कितना आएगा 5। इसमें जोड़ने घटाने में आप कोई भी संख्या से बड़े संख्या में छोटे संख्या को, या छोटे संख्या में बड़े संख्या को जोड़ोगे तो समान आ रहा है, यही आ रहा है। लेकिन घटाने का जब प्रोसेस होता है ना, तो -2 धन 3 कर दिया, तो यहाँ से कितना आएगा आपका 1 आएगा, लेकिन इसी को मैं उल्टा कर दिया, -3 प्लस का 2, तो ये कहानी उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस का कितना आएगा 1, ये सब आपको आता होगा, ठीक है। हमेशा याद रखना, है ना, जब भी आप घटाओगे या फिर कहीं पे भी माइनस का चिन्ह देगा, कहीं पे भी माइनस का चिन्ह देगा, उसके सामने आपको ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब भी माइनस का क्या मिले चिन्ह आए, है ना, तो क्या है, ब्रैकेट को ध्यान से क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप इस ब्रैकेट क्यों क्यों पता है, क्योंकि देखो माइनस है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हो 2 धन 2 माइनस का 1, ये दिया हुआ है ना। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, अब अगर अगर ये माइनस को मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट के अंदर ले जाऊंगा ना, तो जहां पे चिन्ह रहेगा ना, उस चिन्ह को चेंज कर देता है, ये इससे भिड़ेगा तो माइनस कर देगा, ये माइनस से भिड़ेगा तो क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो 2 माइनस का 2, और 2 2 मिलेगा तो क्या होगा प्लस का 1, तो ये और ये कट जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 1, तो ये ऐसे बनता है, ठीक है।
फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं अभी आपको समझाने के लिए, है ना। तो आपको पता होगा ये सब कि माइनस और माइनस मिल के क्या बनाते हैं, माइनस और माइनस मिलेंगे तो आपका क्या बन जाता है, धन बन जाता है। धन और धन मिल के क्या बनता है, आपका धन बन जाएगा। धन और माइनस अगर भिड़ेंगे तो क्या आएगा, हमेशा माइनस आएगा। और माइनस और प्लस भिड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से हमेशा माइनस ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक है जो कि आपको पढ़ा होगा, इसीलिए इसको इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो बिल्कुल लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, और ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। और जो भी लोग नए जुड़े हो ना, वो मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है, कि मैं हम लोग लेट से जुड़े हैं तो हमको पुराना वीडियो भी चाहिए, तो मेरे को मैसेज कर दोगे तो मैं आपको पर्सनली भेजूंगा, इसको ग्रुप भी भेजूंगा, ठीक है। क्योंकि लिंक पूरा बाकी लोग तो देख चुके हैं, तो बार बार वही लिंक डालना भी अच्छा नहीं लगता, है ना। बाकी फिर उन लोग को अच्छा नहीं लगेगा कि बार बार वही वही लिंक को डालते हैं करके, इसलिए मैं नहीं डालता। मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, व्हाट्सएप नंबर है, एडमिन हूँ मैं, उसमें मेरे को मैसेज कर देना, कोई घबराने वाला बात नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर मेरे को मैसेज कर सकते हो, फिर मैं आपको पूरा का पूरा लिस्ट बना हुआ है एक मेरे पास, है ना, उसको मैं भेज दूंगा, फिर आप सीरीज वाइज देख सकते हो, है ना। वीडियो 1 वीडियो 2 वीडियो 3 करके 12 वीडियो बना हुआ है परसेंट का, लगभग आप उसको देख सकते हो, ठीक है। वो आपका लगभग लगभग आपका बोल सकते हैं कि हर एक वीडियो 30 मिनट का होगा, ठीक है। तो 30 मिनट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो, 12-12 करके, है ना। 6 घंटे का वीडियो बना होगा आपका, तो 6 घंटे का वीडियो है, ज़्यादा नहीं है उतना। तो अगर आप मेरे से ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो ऑफलाइन कोचिंग में तो मैं आपको और बहुत लंबे तरीके से पढ़ाता हूँ, वहाँ तो और 2 घंटे का क्लास रहता है अलग से, परसेंट को मैं कम से कम 10 से 12 दिन लेता हूँ। यहाँ तो ऑनलाइन है तो सब चीज़ है मेरे पास, तो मेरे को ज़्यादा मतलब सेटअप वेटअप है, सब पीडीएफ बन जाता है, पीडीएफ है ना, पीपीटी से बना लेता हूँ तो जल्दी हो जाता है। वहाँ क्या आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ के समझाता हूँ, तो हर थोड़ा समय ज़्यादा लगता है और हर बच्चे का डाउट भी आता है वहाँ, ठीक है। तो यहाँ कुछ ही लोग डाउट पूछते हैं मेरे से, वो अच्छी बात है, कुछ लोग डाउट पूछते हैं। मैं चाहता हूँ कि और भी लोग डाउट पूछे, ताकि मेरे को लगे कि वहाँ से क्या हो, बच्चे लोग वहाँ से पढ़ रहे हैं वीडियो से, और वीडियो से पढ़ने के से क्या होता है, डाउट आता है, और वो डाउट को आपको क्लियर करना है। मैं कभी कभी आपके लिए क्या करूँगा, जूम मीटिंग लूंगा, उस मीटिंग में आप लोग क्या करना, मेरे से डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। थैंक यू।